बस दो सवाल की बात, और दो सवाल की बात में आप सभी का मैं अनिल वर्मा आपके लिए मैथमेटिक्स को रोज़ाना आसान बनाने के लिए आता हूं, और इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब आप इन क्वेश्चनों को देख रहे होंगे कि दिन भर दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों की सुंदरता, आप तो इन क्वेश्चनों की सुंदरता देखो भाई, बहुत ही ज़ोरदार और मस्त सवाल है। ठीक है, अगर किसी ने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की है ना, तो उसको लगा होगा कि यार वास्तव में सवाल तो है, इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है सवाल को, लेकिन इसी सवाल को हम आसान तरीके से कैसे करेंगे। हो सकता है आपने इस सवाल को हल किया हो एक पेज में भर के, यदि आपने इसको किया है तो फिर क्या करने में किया है। ठीक है, तो इसी सवाल को बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से करते हैं। चलिए, ये हमारा 24 नंबर लेक्चर है। इससे पहले हमने 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 23। ठीक है, और आप बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि आयन ने योजना ए में 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर आर की दर से 35,000 रुपये का निवेश किया और 4900 का ब्याज प्राप्त किया, यानी 4,900 रुपये का ब्याज प्राप्त किया। उसने योजना ए से प्राप्त राशि, अब प्राप्त राशि लिखा है इसने कन्फर्म कि मूलधन और ब्याज क्या है, दोनों साथ में है, को योजना बी में R+3 के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। योजना बी से उसे कुल कितनी राशि है वो प्राप्त होने वाली है। बता सकते हो क्या? अरे बता सकते हो क्या? चलिए देखिए, इस पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि आयन ने योजना ए में 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर आर की दर से 35,000 का निवेश किया और 4900 रुपये का ब्याज किया। ऐसे भी आप निकाल सकते हो भी कि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100, और एस आई हमें आर की है, बाकी तीनों वैल्यू हैं आपके पास, जोड़ घटाव गुणा भाग करके भी निकाल सकते हो। लेकिन हम थोड़ा सा यूनिक तरीका देखते हैं। एक बात बताओ कि 2 वर्षों में उसे जो ब्याज मिला है, 2 वर्ष है, वो कितना है? 4900 रुपये है। कितना है? 4900 रुपये। ये प्रॉफिट तो है, अरे ब्याज क्या है? प्रॉफिट ही तो है। यानी 4900 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है, 4900 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है? 35,000 पर हुआ है। किस पर हुआ है? 35,000 पर हुआ है। 2 0 से 2 0। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 7 49, और 7 से काटेंगे 50। हमें तो परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि आर रेट क्या होती है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, यानी 2 वर्षों में जो रेट लग रही है ना, 2 वर्षों में जो रेट लग रही है वो कितनी लग रही है? 14%। तो एक साल में कितनी लगेगी भी? 7%। यानी हर साल जो ब्याज मिल रहा है हमें, वो कितना मिल रहा है? 7%। या ऐसे मान लो कि 7% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये बातें, इतनी कहानी समझ में आई क्या? 4900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था 35,000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 35, 7 5 से 35, 5 5 दूनी 10। 2 साल में जो रेट आई, 2 साल में जो परसेंटेज वैल्यू आई वो कितनी आ गई टोटल? वो आ गई 14%। एक साल में कितनी आएगी? 7%। कितनी आएगी? 7%। ठीक है, यहाँ तक बताओ भी। एक साल की जो रेट हमने निकाली है, एक साल की जो रेट हमने निकाली है वो कितनी निकाली है? 7%। ठीक है, अब बोल रहा है उससे योजना ए से प्राप्त राशि, योजना ए से प्राप्त राशि कितनी है भी? 35,000 तो ये वाली, और 4,900 ये वाली। जो टोटल राशि हो गई, टोटल जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 39,900 रुपये। कितना हो गया? 39,900, क्योंकि 35,000 तो ये और 4,900 ये, तो 39,900 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। अब ये 39,900 रुपये उसने R3 की रेट से लगाए, और कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। भाई R+3 है, R कितना है? 7%। इसका मतलब 10% के लिए गए। कितने के लिए गए? 10% की रेट, और कितने सालों के लिए? 3 वर्षों के लिए। बताओ भाई, सिंपली वही फॉर्मूला लगा सकते हो भी, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। लेकिन क्वेश्चन को देखिए एक बार, समझिए। एक साल का ब्याज कितना है? 10%, और कुल राशि कितनी है? 39,900। एक साल का 10% कितना हो जाएगा भी? 39,900 का 39,900 का 10% कितना हो जाएगा भी?
39,900 का 10% कितना हो जाएगा? 3,990। यही तो होगा। 39,900 का 10%, ऐसे देख लो 39,900 का 10%, 10% मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 399 को 10 से कराएंगे 3,990। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो आ गया 1 साल का। 1 साल का कितना आ गया? 3,990 रुपये। ठीक है, हमें कितने साल का निकालना है? 3 साल का। 1 साल का 3,990 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा अभी? 3,990 और गुणा में कितना? 3। अब 3,990 को 3 से गुणा करवाना है। थोड़ा और यूनिक सोचिए, 4,000 से करवा दो। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 4,000 माइनस में 10 और गुणा में कितना? 3 लिख सकता हूँ ना। ये आप क्वेश्चन की मतलब करने की थोड़ी सी ना क्षमता को बढ़ाओ, चेंज करो। 4,000 को 3 से कराएंगे तो 4 तिये 12,000। 12,000 में से कितने घटाने हैं? 30। 30 घटाने हैं तो कितने हो गए? 11,970। इसका मतलब जो आगे आने वाले जो 3 साल है जिस पर रेट लगेगा 10%, 3 सालों में ब्याज कितना हो जाएगा? 11,970 रुपये। हमें क्या पूछा है? बी से उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो कुल इतना तो क्या था उसका, जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी 39,900 रुपये, और प्रॉफिट कितना हुआ? 11,970 रुपये का। तो ये कितना होगा अभी? 51,870 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन को 2 बार निकाल लेंगे तो 30 सेकंड में उड़ा देंगे। दोबारा देखो इसी प्रश्न को कि आयन ने योजना ए में 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 35,000 रुपये का निवेश किया और 49,000 रुपये का ब्याज मिला। 4900 रुपये का ब्याज मिला, वो कितने पर मिला? 35,000 पर। 2 सालों का प्रॉफिट, आर कितनी आ जाएगी? 7%। ठीक है, और अगली साल जब योजना बी में लागू कर रहा है तो उसे R+3 का मिल रहा है। R+3 का मतलब R 7 है, तो R+3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। 10% 3 वर्षों के लिए, 10% और 3 वर्षों के लिए, तो 39,900 का 10% निकाला, 3,990 आया। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 4,000 में से 10 घटा करके हमें ब्याज मिला 11,970 रुपये। 11,970 रुपये इसमें ऐड कर दिए, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वैल्यू सही आई, 51,870 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या लिखा हुआ है अभी? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, आयन ने ए में 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर आर की दर से 40,000 रुपये का निवेश किया और 6,000 का ब्याज प्राप्त किया। तो देखो 6,000 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? 40,000 पर। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 3 जीरो से तो 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 सिक्के कितने हो गए? 60, और 60 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया? 15%। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, 15% हो गया। अब 15% कितने सालों के लिए है? 3 सालों के लिए है। हमें तो 1 साल का निकालना है। जब 3 साल का 15% है तो 1 साल का कितना हो जाएगा अभी? 15/3 5%। कितना हो जाएगा? 5%। यानी जो रेट है वो कितनी है रियल में? 5% है। कितनी है? 5%। हमें बोल रहा है कि बी में R+4 की साधारण, R+4 मतलब 5 तो पहले था, अब जो नई रेट होगी यानी न्यू रेट जो होगी वो कितनी होगी? 5 और 4 9%। कितनी होगी? 9%। 9% की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए निवेश किया योजना बी से कुल कितनी राशि होगी? तो योजना बी की कुल राशि कितनी है अभी? 40,000 तो मूलधन है और 6,000 ब्याज है, तो कुल राशि कितनी हो गई? 46,000। ठीक है, 46,000। 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना है? 9%। तो 4 साल के लिए कितना होगा अभी? 36%, यानी 36/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना आ गया? 460 गुणा में 36। 460 गुणा में 36। अब 460 को 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई? 460 को 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई बताओ?
460 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 36 से मल्टीप्लाई कराना है। तो बताओ भाई, 460 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 36 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आ जाएगा 16,560। कितना आ जाएगा? 16,560। आई बातें समझ में? 460 को 36 से मल्टीप्लाई कराना है, नहीं कराना तो इसको कर लो। 46 दूनी कितना हो जाएगा? 46 दूनी 92, 92 को 18 से करा लो। 92 को 18 से नहीं करा सकते तो 184 को 9 से करा लो, ठीक है। वो 18,000 आ जाएगा। 18,000 में से घटाओगे 100 तो इतना आ जाएगा 16,560। अब हमें क्या पूछा है? कुल राशि। तो कुल राशि कितनी है? 46,000 तो वो है और 16,560 ये है। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? 0, 6, 5, 4, 5 और 1 6, 62,560 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। बताओ, दोनों के दोनों तरीके आए समझ में? हमें एक साल की रेट निकालनी है, एक साल जोड़ना है। अगर आप SI बराबर PRT वाले फॉर्मूले से करोगे ना तो आप समझ जाओगे भी हाँ सवाल क्या करना चाहता है, लेकिन उस फॉर्मूले से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इतनी प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब ये बात तो आप दिमाग में भी बता सकते हो भी कि 6,000, 40,000, 6,000, 40,000 मतलब 40, 6, 40, 5, 4, 4 6 24, तो 5% की रेट होगी। 5%, 5 और 4 9%, 4 सालों के लिए 36, 36 को 46 से मल्टीप्लाई कराना है। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस होता ना तो वैसे ही पता चल जाता। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 36। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा? 6। इकाई का अंक 6 लास्ट में इसी के हैं, डायरेक्ट टिक द मार्क हो गया, ठीक है। जब आप ऐसे धीरे धीरे सवालों को करोगे ना तब आप इसको करने का तरीका सीखोगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सवाल है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले वाले सवाल में 2 सालों के लिए था, यहाँ पर कितने के लिए था? 2 वर्षों के लिए था। यहाँ पर कितने वर्षों के लिए है? 3 वर्षों के लिए है। और ये जो प्रश्न है 4 वर्षों के लिए, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 50,000 रुपये का निवेश, 10,000 का ब्याज। इस तरीके से आप निकालोगे तो समथिंग, इसका उत्तर तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। सवालों की ब्यूटी देखिए आप, ठीक है। डेली इसी तरीके से 2 प्रश्न लगाइए, एक कॉन्सेप्ट समझिए, आपका मैथ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा मेरे भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऐसी चीज़ों के अंदर, लेकिन अगर एक तरीके की यदि आप 3 सवाल करोगे ना तो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, शॉर्टकट भी सीखोगे। जैसे मैंने इस सवालों में आपको करने के शॉर्टकट तरीके बताए हैं, कल वाले सवाल में भी बताया था, और परसों वाला जो सवाल था ना बहुत ही शानदार था, देखना आप उसको जा करके, क्वेश्चन भी बहुत हार्ड था वो, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्लास की PDF है वो मिलेगी आपको SB क्लासेस 01 टेलीग्राम पर। और इस क्लास से के अलावा यदि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे SSC GD का, SSC आर्मी का, GD का, कोई भी जो आपके आसपास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, रेलवे D ग्रुप की तैयारी कर रहा है, राजस्थान में जैसी भर्ती है ये 4th ग्रेड की, जल प्रहरी की, गारंटीड बैच चलाए जा रहे हैं और बिल्कुल फ्री हैं। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं या एकेडमी में आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री है। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। आप चाय का आनंद लीजिए, मैं आनंद खराब करने के लिए नहीं आता हूँ, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू।